Come Monday, the Indian market open indicator, the SGX Nifty, it's going to have a new name and it's going to be Gift Nifty. तो नमस्कार दोस्तों, क्या गिफ्ट सिटी निफ्टी से भारत की अर्थव्यवस्था और मार्केट पर असर पड़ेगा? क्या फायदा होगा एसजीएक्स निफ्टी को भारत की गिफ्ट सिटी में लाने से? और ये गिफ्ट सिटी है क्या? चलिए आज आपके इन सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे और आपके जैसे खुदरा व्यापारियों पर, रिटेल इन्वेस्टर्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के ट्रेडर्स कई वर्षों से एसजीएक्स निफ्टी की मदद से निफ्टी की ओपनिंग को समझने की कोशिश करते आए हैं। एसजीएक्स निफ्टी का मतलब है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी। इसका सेटलमेंट भी सिंगापुर में ही होता था। एसजीएक्स निफ्टी न केवल भारत के व्यापारियों को निफ्टी की चाल का संकेत देती थी, बल्कि वो ट्रेडर्स जो भारत के एनएसई में व्यापार नहीं कर सकते हैं या रुपए में ट्रेड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या डॉलर मतलब इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, उन्हें निफ्टी में व्यापार करने का मौका देती थी। चलिए ये जानते हैं कि इसे शिफ्ट क्यों किया गया है और ये गिफ्ट सिटी है क्या। तो भारत सरकार गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और आईटी बिजनेस के रूप में विकसित करना चाहती है, उसके हब के रूप में विकसित करना चाहती है, ताकि भारत भी फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बन सके। अब जो गिफ्ट सिटी है, जैसा कि नाम में है गुजरात, तो वो गुजरात में है। इसे बनाने का मकसद भी था कि भारत को दुबई और सिंगापुर जैसे विदेशी वित्तीय केंद्रों के साथ मुकाबला करने का मौका मिल सके, ताकि दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स भारत में ही भारत के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सके और उसके लिए सिंगापुर यानी एसजीएक्स निफ्टी में जाना ना पड़े। तो 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेडिंग के लिए बंद हो गई है और इसे सिंगापुर एक्सचेंज से भी अब डीलिस्ट कर दिया जाएगा। $7.5 बिलियन के निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को भारत की गिफ्ट निफ्टी में शिफ्ट किया गया है। गिफ्ट सिटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज को फायदा मिलता है, वहाँ पे स्थित है। और ये बनाया भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ही है, ये जो पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसे, क्योंकि उन्हें यहाँ टैक्स कट मिलते हैं। यहाँ जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, बैंक, धन प्रबंधन की कंपनियां, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां आदि हैं। तो क्या फायदा होगा एसजीएक्स निफ्टी को भारत की गिफ्ट सिटी में लाने से? तपन रे, जो गिफ्ट सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ हैं, उनका मानना है कि गिफ्ट सिटी एक विश्व स्तरीय फाइनेंशियल हब और डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आई है और एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन रही है अपने टैक्स स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सबसे जरूरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि गिफ्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री के ऑन शोर टू ऑफ शोर विजन को सच करेगा और भारत को वित्तीय सेवाओं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट एक्सपोर्टर भी बना देगा। अब जहां एसजीएक्स निफ्टी 16 घंटे खुली रहती थी, गिफ्ट निफ्टी 21 घंटे, जी हाँ 21 घंटे ट्रेडिंग के लिए खुली रहेगी। इसके 2 सेशन होंगे, पहला सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 3:40 तक और दूसरा शाम को 4:35 मतलब 4:35 PM से 2:45 AM मतलब 2:45 सुबह के, तब तक खुली रहेगी। और इसका एक और फायदा ये मिलेगा कि इसकी टाइमिंग एशियन मार्केट्स की टाइमिंग के साथ साथ यूरोपियन और यूएस मार्केट्स की टाइमिंग के साथ भी ओवरलैप करेगी। तो लंबे ट्रेडिंग सेशंस की वजह से व्यापारियों को वॉलेटिलिटी का फायदा भी मिल सकता है। मतलब इस शिफ्ट से सबसे पहला फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर्स का खर्च इससे कम होगा, क्योंकि उन्हें एसजीएक्स को अलग ट्रांजैक्शन चार्ज और टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो पहले वो एसजीएक्स को भी देते थे ट्रांजैक्शन चार्जेस और टैक्स, और इंडियन एक्सचेंजेस को भी देते थे। तो इस कॉस्ट में कमी आएगी। तो इस कॉस्ट की कमी से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि निवेशक और भारी मात्रा में ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि उनका बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, उनके पास ज़्यादा फंड्स होंगे। तो विदेशी निवेशक जो भारत या भारतीय रुपए में व्यापार नहीं करना चाहते हैं, वो अक्सर एसजीएक्स निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो अपने पीक पर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का 10% मतलब 10% रेवेन्यू एसजीएक्स निफ्टी से ही आया है। मतलब आप समझ सकते, तो समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम है। और ये प्लान 2018 से ही शुरू हो चुका था और अब वो अंततः 3 जुलाई 2023 से पूरी तरह भारत में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, न सिर्फ भारत से बल्कि सिंगापुर से भी। तो इसका दूसरा फायदा ये है कि जो पैसा सिंगापुर की निफ्टी में लगाया जाता था,
विदेशी निवेशकों के द्वारा वो पैसा अब भारत में आएगा। इसके ट्रेड वॉल्यूम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन के पहले सेशन, यहाँ हम लोग पूरे दिन की भी बात नहीं कर रहे हैं, पहले सेशन की बात कर रहे हैं, 3 जुलाई के पहले सेशन में 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड हुआ। हम ये एक सेशन की बात कर रहे हैं और एसजीएक्स में करीब 3 बिलियन डॉलर्स का एक दिन में व्यापार होता था। तो इतना बड़ा मतलब वॉल्यूम है। अब ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे और आपकी तरह से, नहीं कि गिफ्ट निफ्टी डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये बनाया भी उन्हीं के लिए गया है। और जो व्यापारी सुबह एसजीएक्स निफ्टी चेक करते थे वो अब गिफ्ट निफ्टी चेक करेंगे। मेरे और आपके जैसे व्यापारी रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, हम लोग फॉरेन करेंसी में ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, चाल पढ़ने के लिए आज भी हम इसका प्रयोग करेंगे, एसजीएक्स निफ्टी का नहीं, किसका? गिफ्ट निफ्टी का। तो ये थी कुछ जानकारियां जो आपको एक निवेशक के रूप में पता होनी चाहिए। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या गिफ्ट निफ्टी भारत के लिए गेम चेंजर बन सकती है? ऐसे फाइनेंस अर्थात वाणिज्य से जुड़े विषयों को हिंदी भाषियों तक लाने का हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।